एवरीवन, वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सिलेक्शन से जुड़ी प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो उड़ती उड़ती अफवाहों को छोड़कर आप लोग अपना सारा कंसंट्रेट सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे लगाएं। ये वैकेंसी ऑथेंटिक है और खुशी की बात यह है कि इन विद्यालयों को अब CBSE UGC ने गोद ले लिया है और इसकी शुरुआत 2012 से ही हो गई थी, लेकिन करेंट में 2020 में मिजोरम में इसका एग्जाम हो चुका है। ये स्टेट वाइज वैकेंसी है और इसमें सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस हैं। तो अब आप लोग मन लगाकर अपनी प्रिपरेशन पे लग जाएं, अफवाहों से दूर रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग दोनों टाइप के इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश एंड सब्जेक्टिव इंग्लिश पेपर 2 बोथ टाइप्स ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन को डील करेंगे। हमने सेपरेट के बजाय अटैच वीडियो बनाया है तो एक ही वीडियो में दोनों कवर अप हो सके। जनरल इंग्लिश की भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे और सब्जेक्टिव इंग्लिश का भी क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में डील करेंगे। इसलिए एक ही साथ एक ही वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। सो लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड विथ सम इम्पोर्टेंट MCQs एंड लेट्स ट्राई टू मास्टर ऑल ऑफ देम। और ये हमारा 500 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज में 11th पार्ट है। सो let's start it. Our first question is in Gulliver's Travel Astrolbergs are। Gulliver's Travel में Astrolberg क्या है? So 4 options है here और आपको right answer बताना है। Guys, whenever we are talking about Gulliver's Travel, he is written by famous writer Jonathan Swift and it is written in 1726. In Jonathan Swift's 1726 satirical novel Gulliver's Travel, the name Astrolberg is given to those humans in the nation of Langing who are born seemingly normal but are in fact immortal. And although Astrolberg do not die, they do continue aging. इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल एग्जेम्प्ट फ्रॉम नेचुरल डेथ। वो लोग जो थे वो नेचुरल डेथ से मुक्त थे, मीन्स समय से पहले उनकी डेथ हो रही थी, लेकिन अस्टर्नबर्ग का जो कैरेक्टर है इनकी डेथ नहीं हो रही थी और ये अपनी एज को कंटिन्यू लाइव कर रहे थे। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज may be defined as any departure from the rules of pronunciation or diction for the sake of rhyme or meter or unjustifiable departure from act. So you have to choose your right answer. What is the right answer of this question? So guys, here our right answer will be option A, poetic license. And what is the definition of poetic license? The freedom to depart from the facts of a meter or from the conventional rule of language when speaking or writing in order to create an effect. So option A become our right answer here. Move on to the next question. Okay, next question is on which of the following novels in Deepa Mehta's 1998 film Earth West? So you have to 4 options here. You have to choose your correct answer. आपको बताना है कि दीपा मेहता ने जो फिल्म बनाई है वो किस पर बेस्ड है, कौन से नॉवेल पे बेस्ड है वो मूवी। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, द आइस कैंडी। और दीपा मेहता ने ये जो फिल्म बनाई है उस फिल्म का हीरो होता है आइस कैंडी मैन और ये एक 4 years ओल्ड पोलियो एफ्लेक्टेड बच्चे की एक कहानी है। सो हियर option A become our right answer. Move on to the next. Our next question is in search of our mother's gardens in the defining essay of। What is the right answer of this question? इन 4 ऑप्शंस में से आपको आपका राइट आंसर बताना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुमनिज्म। वुमनिज्म इन रिटन बाय एलाइस वॉकर एंड इट इज पब्लिश्ड इन 1966 and it is a prose collection written by Alice Walker. So option A become our right answer. Move on to the next. So our next question is Paul Gilroy. Paul Gilroy is a major scholar in the field of dash studies. So you have 4 options here.
और गाइस, जब बात पॉल गिलरॉय की होती है, पॉल गिलरॉय इज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, राइटर एंड एकेडमिक who is the founding director of the Sarah Parker Remond Center for the Study of Race. Keep on your mind. Race and Racism at University College London. So here our right answer will be option D. Race. Become our right answer here. Move on to the next question. Our next question is No Man's Land is a classical 3-volume feminist text by. So 4 options here. You have to give your right answer. Who is the writer of this particular work? No Man Lands. Who is the writer? So here our right answer will be option D. Gilbert and Goubart. And it is the final volume of Gilbert and Goubart's landmark 3-part No Man's Land. The place of the women writer in the 20th century argues that throughout the 20th century's women of letters have found themselves on confusing cultural front and the most increasingly aware of the artifice of gender. So here option D will be our right answer. Move on to the next. Okay, our next question is with whom is the term Z-test or spirit of the age most associated? So आपको बताना है कि जी टेस्ट किससे रिलेटेड हैं, कौन से ऑथर से रिलेटेड हैं ये. तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, हेगल. जी टेस्ट इज डिफाइंड एज द स्पिरिट ऑफ जनरेशन और अ पीरियड ऑफ टाइम. An example of G test is the free love and progressive thinking of the 1960s and the spirit of the age trend of thoughtful and feeling in a period. The work is related to Hegel. Option C become our right answer here. Move on to the next. Next question is which of the authors cited by Jean Baudrillard is simulation and simulacra, in which story the map replaced the territory? So you have to 4 options here. You have to choose your correct answer. Guys, always keep in your mind whenever we are talking about map replace the territory. Always our answer goes to George Louis Borges. So here option D will be our right answer. And George Louis Borges' 1-paragraph short story on exactitude in science, it is written in 1946, describe a map that has the same scale as its territory. So option D become our right answer. Move on to the next. Next question is Marxist philosophy of history is called. So here you have to tell what is the history of Marxist philosophy. So here our right answer will be option C. Option C. Historical materialism. Guys, whenever we are talking about historical materialism is also known as the materialist and conception of history is a methodology used by scientific socialist and Marxist historiographer that focuses on human societies and their development through the history and always arguing that history is the result of material conditions rather than ideals. So here Marxist always talk about historical materialism. Option C become our right answer here. Move on to the next. Next question is Julia Kristeva's concept of intertextuality is based on the theory of. आपको बताना है कि जूलिया क्रिस्टेवा का ये जो इंटरटेक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट है ये कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, rhetoric text. Guys, Julia Kristeva was the first to coin the term intertextuality in an attempt of synthesis. Ferdinand de Saussure's semiotics, his study of how sign drives their meaning within the structure of a text. Dialogism, his theory which suggests a continual dialogue with the other works of. So here option D become our right answer. Move on to the next. Now it is time to grammar. So grammar में tenses के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ and you have to find correct tenses here. First sentence is if they dash early they would have caught the train.
So 4 options here, you have to choose your correct tense. So here option C, had left, our right answer. If they had left early, they would have caught the train. क्योंकि would have left तो यहाँ होगा नहीं, एक ही सेंटेंस में 2 बार would का यूज़ नहीं होगा. Can't we use would and will twice in a sentence. हम लोग एक ही सेंटेंस में would का और will का 2 बार यूज़ नहीं करेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक would यहाँ पर पहले से ही है. और बात हो रही है पास्ट की, तो यहाँ पे had सुटेबल टेंस है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विश आई डैश द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता इंडिया का. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सपोजिशन, देन सपोजिशन में ऑलवेज वर का यूज होगा गाइस. ऑलवेज कीप इन योर माइंड. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वर. I wish I were the Prime Minister of India. Move on to the next. Next sentence is he dashed this novel in 1985. इस पे गौर करेंगे कि कोई वर्क है जो पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही एंड हो गई है. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, wrote. He wrote this novel in 1985. मीन्स 1985 में ही उन्होंने अपना नॉवेल लिख दिया है. सो ऑप्शन सी बिकम आवर राइट आंसर हियर. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज इफ आई डैश हिज नंबर आई वुड फोन हिम. अगर उसका नंबर मेरे पास होता तो मैं उन्हें कॉल करता. V2 के साथ हम लोग जाएंगे. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, न्यू. इफ आई न्यू हिज नंबर आई वुड फोन हिम. अगर मैं उसका नंबर जानता तो उसे ज़रूर कॉल करता. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ़ आई डैश द बर्ड आई फ्लाई ऑन द स्काई. अगर मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ जाता. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इफ़ आई वर द बर्ड आई फ्लाई ऑन द स्काई. और गाइस, I told you again and again that these all are very crucial and very authentic questions. These all are very scoring questions for your TGT PGT English. Always keep on your mind. Okay, see you soon with a new video lecture. Thanks for watching.